नमस्कार। आज मैं अपने जीवन की कुछ दुखद स्मृतियों को आप लोगों से साझा कर रही हूँ जो मेरे पापा से जुड़ी हुई है। भाई का नया मकान बना था और उसने हम सबों को गृह प्रवेश में शामिल होने बेंगलोर बुलाया था। जिस समय गृह प्रवेश था उसी समय बच्चों के एग्जाम भी थे, अतः मैं बच्चों व पति को छोड़कर, ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सकें, भाई के गृह प्रवेश में शामिल होने अकेले ही बेंगलोर चली गई। वहाँ पहुंचकर मैं माँ, पिताजी, भाई, भतीजे सबसे मिली, लेकिन पिताजी को कुछ अस्वस्थ पाई और वहाँ जाकर शाम को मेरे दांतों में भी बहुत दर्द होने लगा। खाना भी नहीं खाया गया। दर्द इतना बढ़ गया कि उसकी वजह से सिर में भी दर्द होने लगा। तो पापा ने कहा कि बेटा तू कल भी डॉक्टर के चल जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, और लेटे हुए थे। मुझे भी दांत दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी और देखा पापा बार बार खांसते हैं और अपनी होती है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा आप आजकल इसी तरह रहते हैं, माने सो नहीं पाते हैं? तो बोले नहीं बेटा, कमजोरी खांसी अपनी है, इलाज से ठीक हो जाएगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और विकास जो है वो गृह प्रवेश के कार्य में उलझा हुआ है और उसको ज़्यादा मेरे बारे में कुछ बोल के परेशान नहीं करना। अब मेरे भी जीवन का अंतिम समय आ गया है। मैंने सब काम कर लिए, तुम सब बहनों की, विकास की शादी कर दी और बहनों का मेरे जीते जी घर बन गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सबके गृह प्रवेश में शामिल हो गया। अब तुम लोगों के छोटे भाई विकास का गृह प्रवेश होने वाला है, यह भी बड़ी खुशी की बात है। उसका गृह प्रवेश यही मेरा आखिरी काम है। यह भी ईश्वर कृपा से पूरा हो जाए, फिर कोई तमन्ना शेष नहीं रहेगी। तो मैंने कहा आप बार बार इस तरह मरने की बात न कहा करिए, अच्छा नहीं लगता। इस तरह की बात कहेंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। पिताजी हंसने लगे और कहने लगे बेटा कल सुबह तू अपना दांत को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चली जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब आप सोइए। और मैं और पापा सभी शोभन कक्ष में गद्दे पर लेटे हुए थे, वहीं सो गए। माँ बार बार जग रही थी। पापा कभी खांसते कभी कुछ, तो माँ उनको माने पीठ सहलाती करती थी और कभी काल मैं उनकी पीठ सहला दिया करती थी। दूसरे दिन मैं सुबह उठी और अपने दांत को दिखाने अस्पताल चली गई। वहाँ डॉक्टर ने देखा तो कहा कि रूट कैनल करवा लें, तभी दांत बच सकता है, अन्यथा बर्बाद हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो रूट कैनल ही कर दीजिए। उन्होंने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। दांत दिखला कर जब मैं घर आई और भाई से मिली तो मैंने कहा भाई से कि भाई मेरी इच्छा है कि पापा की पूरी जांच करवा ली जाए। भाई ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, ऐसे तो मैं अमेरिका से आते पापा की दिल्ली में पूरी जांच करवाया था, कोई खराबी नहीं निकलती, लेकिन कमजोरी और हपनी क्यों इनको इतनी होती है कुछ समझ में नहीं आता। इनकी तबीयत खराब देखकर मुझे भी बहुत चिंता होती है। तो मैंने कहा कि कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो पापा को भी साथ ले जाऊं। बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने पापा से पूछा तो पापा जो वृद्धावस्था में बिल्कुल बच्चे के समान बन गए थे, रोने लगे। आंखों में आंसू भरे भर्राई आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा तो बिना वजह आप भी परेशान होती है, मुझे भी परेशान करती है। मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे अगर भर्ती कर देगी तो मैं विकास के गृह प्रवेश की पूजा आदि में शामिल न हो सकूँगा। मुझे बड़ा दुख होगा। मेरी वजह से तेरी माँ भी यहीं मेरे पास रहेगी, वह भी किसी कार्यक्रम में शामिल न हो पाएगी। तुम और विकास भी बार बार अस्पताल का चक्कर काटते रहोगे। तेरा ये सब उटपटांग काम मुझको भाता नहीं है, मैं भर्ती नहीं होऊंगा। हाँ ज़्यादा है तो गृह प्रवेश के बाद तुम मुझे भर्ती करवा देना। मैंने सारी बात भाई से फ़ोन पे कह दी और भाई ने कहा ठीक है, भर्ती होने का अगर पापा का मन नहीं है तो छोड़ दे और गृह प्रवेश के पश्चात मैं उन्हें भर्ती करवाकर अच्छी तरह उनका इलाज करवा दूंगा। और हम लोग सभी कोई घर चले आए। और अगले दिन
जब माने हो रहे थे, जब पूजा वूजा हो गई, सब कुछ हो गई, तो मैं को अगले दिन चलना था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि पापा अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं, और उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन तेरे पास रहूं। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि पापा की इच्छा मेरे पास रहने की, चलो मुझे भी कुछ दिन उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रात में पापा के बारे में ही सोचती रही, और फिर कब सुबह हो गया पता नहीं चला, और कब नींद आई कब सुबह हो गई कुछ पता न चला। दूसरे दिन जब मैं उठी तो चलने का समय हो रहा था। मैं गाड़ी आ गई थी, मैं सबसे विदा लेने चली। सारे रिश्तेदारों से विदा लेकर मैं पापा के पास आई। इस बार हार्दिक इच्छा थी कि मैं पापा के चरण कमलों को छूऊं। वे पुराने ख्यालों के थे, बेटी से कभी पैर छुआना नहीं चाहते थे, परंतु इस बार मैंने पापा से ज़बरदस्ती करके पैर छूने की सोच भी थी, परंतु पैर छूती कैसे, वो लेटे हुए थे और लेटे आदमी का पैर नहीं छुआ जाता। अतः विवश होकर मैंने पापा को प्रणाम ही किया और माँ के पैर छूने लगी। माँ ने भी विरोध किया, परंतु मैं नहीं मानी और साफ शब्दों में कह दिया, मेरे माँ बाप के चरणों में ही मेरा स्वर्ग है, फिर मैं इन चरणों को क्यों न छूऊं। माँ रोने लगी। मैंने माँ के चरणों को छुआ। माँ ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मैं पुनः पापा की ओर घूमी, देखा पापा बैठे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत पापा के समीप जाकर उनके चरणों को छुआ। आज पापा ने मुझे नहीं रोका। मेरे हट के आगे शायद वो परास्त हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे, उन्हें गले लगाया, उनका सिर सहलाया और भावावेश में आकर उनके दोनों गालों पर चुंबन लिया। पापा को छोड़कर जाने की तनिक भी इच्छा न थी, पर जाना भी था। जी खड़ा करके मैंने पापा से कहा, अच्छा पापा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और जांच करवा कर आप मेरे पास आ जाइएगा और मुझे विदा भी यहीं से करिए। आप दरवाजे पे नहीं जाइएगा। पापा कुछ न कहे। मैं पूजा घर में हाथ जोड़ के सीधा गाड़ी में आकर बैठ गई। चलते समय जब घर की ओर देखी तो दंग रह गई। पापा इतनी अस्वस्थता में भी मुझे विदाई देने घर के मुख्य दरवाजे पे आ गए थे। भाई दौड़कर उनके लिए कुर्सी लाया, उन्हें बैठाया और उसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गया। पापा अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ हिलाते हुए मुझे विदा कर रहे थे और मैं भी उन्हीं को देख रही थी। थोड़ी देर में पापा आंखों से ओझल हो गए। रास्ते में मैंने भाई से कहा, देख पापा की तबीयत ठीक नहीं, उनकी जांच करवाना, इलाज करवाना। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा अब चंद दिनों के मेहमान हैं। भाई ने मुझे डांटा और कहा कि तू ऐसा क्यों सोचती है, पापा को कुछ नहीं होगा, और वो मुझे ट्रेन में बिठाकर चला आया। अगले दिन उसने पापा को भर्ती करवा दिया था और मैं रास्ते में ही थी। ट्रेन से मैंने कई बार भाई से, पापा से बात करने की कोशिश की, परंतु कहीं भी नेटवर्क नहीं मिला और मेरी बात न हो सकी। घर आने पर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं नहा धोकर, पूजा पाठ कर, खाना बनाकर कॉलेज गई और वहाँ मैंने आई तो वहाँ भाई का मैंने पहुँचते ही जब मैं गई तो खबर आई पापा के बारे में। भाई ने बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और हम लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है, वो आईसीयू में है। मुझे बड़ा दुख लगा और मैं काली जी के मंदिर चली गई। वहाँ माँ से प्रार्थना की, माँ मेरे पिताजी को तू बिल्कुल ठीक कर दे, ना हो तो मेरी आयु में से ही कुछ वर्षों की आयु दे दे, ताकि वह भाई के नए घर का आनंद ले सकें, साथ ही मुझे भी उनकी सेवा का कुछ अवसर मिल सके। पूजा आराधना करके मैं वापस चली आई। मेरे साथ मेरी छोटी बहन सीमा भी थी। हम दोनों ने प्रभु से अपने पिता की लंबी आयु के लिए दुआ मांगी, परंतु शायद भगवान को हम दोनों की प्रार्थना मंजूर न हुई और रात में 10:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मैं दौड़कर फ़ोन उठाई और सुनना चाह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक है, परंतु अफसोस जो सुनना चाहती थी वह न सुन सकी, कुछ और ही सुनना पड़ा। चचेरे भाई का फ़ोन था। कहा, मुकुल चाचा जी नहीं रहे। सुनते ही मेरे होश उड़ गए। आँखों के आगे वे ही दृश्य बार बार घूमने लगे। क्या पिताजी सचमुच इतनी दूर मुझसे चले जाएंगे, उन्हें ज्ञात था?
जो इतनी अस्वस्थता में भी वे मुझे अंतिम विदाई देने मुख्य दरवाजे पर चले आए थे। मुझे भी दैवी शक्ति ने यह कैसे आभास दे दिया कि तुम्हारे पापा अब चंद दिनों के मेहमान हैं। मैं 45 वर्ष की अवस्था में भी कभी हट करके उनके चरण नहीं छू सकी। उस दिन छू पाई, उनसे आशीर्वाद ले पाई, उन्हें जी भरकर प्यार की, उनसे बातें करी, उनके संग 6-7 रात सोना, आते समय उनके सिर को सहलाना, उनके गालों को पर चुंबन लेना, सब याद आने लगा। मुझे बार बार रुलाने लगा। रुलाता क्यों नहीं? यह विदाई कोई साधारण विदाई नहीं थी। एक बेटी की अपने बाबू से अंतिम विदाई थी। उसके पश्चात मैंने कभी अपने पापा की सूरत नहीं देखी। यद्यपि वो आज मेरे बीच नहीं हैं, परंतु मेरे ख्यालों की दुनिया में वो सदैव मेरे पास रहेंगे। धन्यवाद।